एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फटीग या फिर थकान की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको बहुत टाइम से फटीग या थकान बनी हुई है तो ऐसे में आपको एनर्जी महसूस नहीं होती, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप में बिल्कुल लाइफलेस सा फील होने लग जाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि थकान या फिर जो एक्सट्रीम वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, सुस्ती होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानेंगे जो आपकी इस वीकनेस और फटीग और थकान को दूर कर देगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे एक वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फटीग या थकान के कारणों के बारे में। तो फटीग या थकान के कारण को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कई बार आपका जो लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल जो आपकी चॉइसेस होती है, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होता है। पहला कारण लाइफ स्टाइल चॉइसेस है। दूसरा है फिजिकल इलनेस, कुछ आपको फिजिकल इलनेस से बीमारियां हैं तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। थर्ड होता है मेंटल इलनेस। कई बार कुछ मेंटल इलनेसेस होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा फटीग या थकान फील होती है। सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ स्टाइल जो चॉइसेस होती हैं, लाइफ स्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा फटीग या थकान हो सकता है। इस पर सबसे पहला है ओवर एक्टिविटी या फिर अंडर एक्टिविटी। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और अगर आप बिल्कुल काम नहीं करते हैं, अंडर एक्टिव हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो सकता है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि इंसोम्निया हो गया, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो गई, या स्लीप एपनिया हो गया, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो इन सब से जो है स्लीप डिस्टर्ब होती है और आपको लॉन्ग टर्म में फटीग और लैक ऑफ एनर्जी फील होती है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फटीग होता है। साथ ही साथ अगर आप कुछ अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपको ओबेसिटी है, आप में मोटापा है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या फटीग महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया या कोई सेडेटिव्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है। तो ये सारे कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं जो कुछ फिजिकल इलनेसेस होती हैं, जो शारीरिक बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियाँ जहाँ पे आपको फटीग या थकान महसूस हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला है एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी। जब आप में खून की कमी होती है, स्पेशली महिलाओं में खून की कमी बहुत देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से हमेशा थकावट बनी रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, सुस्ती बनी रहती है, एनर्जी महसूस नहीं होती। इसके अलावा अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो या तो ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव, यानी आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही केसेस में आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप में डायबिटीज़ है, आपको शुगर की बीमारी है, तो उसकी वजह से भी आपको फटीग महसूस हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई इन्फेक्शन है काफ़ी टाइम से, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नॉर्मल कोल्ड फ्लू की कंडीशन में भी हो सकता है। कोविड-19 जो आजकल काफ़ी स्प्रेड है, उसकी वजह से भी फटीग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी आपको फटीग बहुत महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं या फिर किडनी से रिलेटेड बीमारी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है जो लॉन्ग टर्म से चल रही है, तो उसकी वजह से भी फटीग बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपको COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या एम्फाइसीमा की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आपको फटीग बहुत ज़्यादा महसूस होता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पे फटीग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम मेंटल डिजीज़ की बात करें, मानसिक बीमारियों की बात करें, तो उसमें अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस तरह की कोई बीमारियाँ हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता है, लैक ऑफ एनर्जी फील होती है। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो सकता है।
इसके अलावा एक और कंडीशन होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जहाँ पे आपको मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा हो गया कि आपको फटीग बना रह रहा है कंटिन्यूस, लेकिन आपको कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, कोई ऐसे डायग्नोस हो के कंडीशन नहीं आई है, तो इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। अगर बात करें कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, फटीग है, सुस्ती है, काम में मन नहीं लगता है, तो इन सब के लिए आपको क्या टेस्ट कराने चाहिए? तो आपको अपना कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC करवाना चाहिए। का टेस्ट करवाइए, T3, T4, TSH। इसके अलावा आप डायबिटीज़ का टेस्ट कराइए, ब्लड शुगर, फास्टिंग, PPN, HbA1c। तो ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं। आप LFT, KFT भी ज़रूर करवाइए। आप ECG करवा सकते हैं। तो इससे आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत है और किस वजह से आपको वीकनेस आ रही है। जब आपको कॉज पता चल जाता है और उस बेस पे आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको 3 बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगी जो बहुत यूजफुल होती हैं वीकनेस या फटीग के केसेस में। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने कॉजेज डिस्कस किए, तो जो भी आपको कॉज निकल के आ रहा है उसके बेस पे ट्रीटमेंट आपको लेना ज़रूरी होता है। अभी जो मैं दवाएं बता रही हूँ एक जनरल टॉनिक की तरह काम करती हैं। इन जनरल अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फटीग है, अगर आपको कोई कंडीशंस भी निकल के आ रही हैं, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ भी इसको एज अ टॉनिक यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन है अल्फ़ा सिरप विद जिनसेंग। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप में एनर्जी महसूस नहीं होती, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है, तो इस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है 5-FOS 6x पावर में। 5-FOS भी बहुत यूजफुल होती है। अगर आप में वाइटलिटी कम हो रही है, आप में एनर्जी नहीं रहती है, कोई बीमारी हुई, आपको कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद आप में बहुत वीकनेस आ गई है, आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, फटीग हमेशा बना रहता है, तो ऐसे में आप इस टैबलेट को दिन में 3 बार 4 गोलियां करके ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थर्ड हमारी मेडिसिन है कालीफॉस 6x पावर में। कालीफॉस उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे आपको मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, मेंटल एग्जर्जन की वजह से फिजिकल वीकनेस आ रही है, तो ऐसे में आप कालीफॉस 6x दिन में 3 बार 4 गोलियां ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 होम्योपैथिक दवाएं मैंने बताई जो आप एज ए जनरल टॉनिक यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स। और इसके अलावा जो भी आपके कॉजेज़ हैं, जब आप टेस्ट कराएंगे, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, तो कॉजेज़ जो निकल के आएंगे किस वजह से आपको प्रॉब्लम, जैसे कि एनीमिया है तो आप उसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या फिर आपको थायराइड है तो उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो जो कारण निकल के आता है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें आपको एक्टिविटी करना ज़रूरी है। एक्टिव रहिए, दिन में आधे घंटे से लेके 1 घंटे वॉक ही कीजिए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ स्टाइल में। हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए। 3 से 4 लीटर पानी डेली कंज्यूम कीजिए। स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नींद कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर लीजिए और एक स्लीप पैटर्न बना के रखिए। साथ ही साथ कुछ योगा कीजिए। अगर आपको स्लीप एपनिया या फिर स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको योगा हेल्प कर सकता है। दी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन सारी कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए और आपकी फटीग की प्रॉब्लम में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको होम्योपैथी के अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।